ओम शांति। मेरा नाम सोनिया है और मैं योगा ट्रेनर हूँ। और आज मैं आपके सामने कुछ योगासन्स, प्राणायाम्स और न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है उससे रिलेटेड कुछ हम डिस्कस करेंगे। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ वायरस किस तरह से फैल रहा है और हमारे बॉडी पे किस प्रकार से वो अटैक करता है, तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ आसन्स के द्वारा, योग के द्वारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी विद योग एंड योगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमें अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। किसी भी आसन को करने से पहले हमें बॉडी को वार्म अप करना होता है। तो उसके लिए आप चाहें तो कुछ भी, जैसे कि वॉक कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, या मैं आज आपको एक ऐसा सूर्य नमस्कार बताऊंगी जो आप चेयर पर बैठे हुए भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे जो बड़े हैं और जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, मतलब वो अब जैसे ऑफिस में बैठे होते हैं और योगा नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम किस प्रकार से सूर्य नमस्कार बैठे हुए चेयर पर कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं अभी। सबसे पहले हमें प्रेयर पोज में आना है सूर्य नमस्कार करने के लिए। और सबसे पहले हम चेयर पर बैठकर कैसे कर सकते हैं, चाहे वो हमारे घर के बड़े हों या जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑफिस जाते हैं और उनके पास समय नहीं होता करने के लिए, तो इस चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे प्रेयर पोज में आना है। उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। और अब यहाँ पे आपको जो दूसरा आसन है पैरों से लेटे, उसको आपने ये चीज़ करनी है एक बारी, और फिर वापस नीचे लाते हुए हाथों को फिर से नीचे लेकर जाएंगे। अब इसी प्रक्रिया को हमें दूसरे पैर से करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और अपने पैर को ये क्या आपने पूरा स्ट्रेच करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, वापस सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ और प्रेयर पोज। ये हमारा एक राउंड हो गया है। इसे मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर से वापस प्रेयर पोज में आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और अपने पैर को पूरा स्ट्रेच करना है आपने। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ,
टच करेगा। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। प्रेयर। ये हुए हमारा सूर्य नमस्कार के 2 राउंड्स। इस तरीके से आप चाहें तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 3, 4, 5 राउंड कर सकते हैं। इससे हमारा शरीर पूरी तरीके से वार्म अप हो जाता है और हमारी बॉडी आगे आसन्स करने के लिए और प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब आगे के जो हमारे आसन्स हैं और प्राणायाम हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इन्हें आप अगर रेगुलर करेंगे तो इससे हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाएगी और हमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो वायरस है वो जल्दी से हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ आसन्स देखते हैं जिनको करने से हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन इसे करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमारी ब्रेथ, हमारी हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योगा का मतलब यही है कि अगर आप उसके प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर हम उसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसका हमें डबल फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। और ये देखिए, सबसे पहले हमें सांस भरनी है, फिर सांस छोड़ते हुए अपने नेवल पॉइंट के ऊपर हाथ रखना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है आपको। वापस सांस भरते हुए ऊपर। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी होल्डिंग पावर जो है कम से कम 1 मिनट की होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर का होल्ड करके दिखाया है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो कम से कम आपको 1 मिनट के लिए होल्ड करना है और आप चाहें तो इसे 5 मिनट तक होल्ड भी कर सकते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो इस आसन को सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपको सुखासन में बैठना है इस प्रकार से और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। सांस छोड़ते हुए अपने नेवल पॉइंट के ऊपर अपने हाथों को रखना है और सेम वापस नीचे की तरफ वापस आपको फिर से। इसे आप चाहें तो 1 या 2 बार कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि होल्डिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 1 मिनट तो आपको होल्ड करना ही चाहिए, तभी इसको आपको पूरा लाभ मिलेगा। और मंडूकासन करने से हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, हमारा कोर एरिया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारी हर तरीके की बाहर की कोई भी चीज़ जो जैसे हम खाते हैं हमें नहीं पचता या हमारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो इस आसन को करने से डाइजेस्ट हो जाता है चीज़ें। तो अब हमारा अगला आसन है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार से सुखासन में बैठना है और सांस भरते हुए सांस को छोड़ना है और हमें अपने पेट को अंदर की तरफ कपालभाति की तरह करना है, ऐसे। इसे हम अग्निसार क्रिया भी कहते हैं। इसे करने से भी हमारा जो पेट है, हमारा जो डाइजेस्टिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि आपको यहाँ पर सांस रोक के रखनी है, तभी आपको कपालभाति करना है। जैसे कि एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ। सांस भरा आपने, सांस को छोड़ा
अब कपालभाति की तरह वापस बैक। ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपको करना है। और अब हमारा जो अगला आसन है, आसन सबसे पहले तो हमें अपने आप को फिर से वापस इस पोजीशन में आना है और अपने पैर को इस तरीके से रखते हुए गोमुख आसन में बैठना है। और यहाँ पर हमारा ध्यान अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए पूरा पकड़ने की कोशिश करनी है। इस आसन में भी आपको कम से कम 1 मिनट तक बैठना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पर लेंगे, आप सांस भरेंगे, वापस सांस छोड़ते हुए अब हम इसी चीज़ को दूसरे पैर से भी करेंगे। अब इसे करने के लिए हमें फिंगर राइट साइड को, पैर को ऐसे रखना है, लेफ्ट को बेंड करना है आपने, पूरा स्ट्रेच। वापस फिर से सांस भरते हुए पीछे से अपने दोनों हाथों को पकड़ना है। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, बट पूरा स्ट्रेच करना है आपको। इसे हम गोमुख आसन भी कहते हैं। और इस आसन को करने से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वापस सांस छोड़ते हुए सीधा बैठना है। चलिए अब हम कुछ आसन्स की बात करेंगे जिन्हें करने से हमारी इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, हमारी पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसे करने के लिए सबसे पहला आसन जो है हमारा सबसे पहला प्राणायाम जो है वो कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे वो पद्मासन हो चाहे सुखासन हो। अपने दोनों हाथों को आराम से कंफर्टेबली ऊपर रखिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कपालभाति जिन्हें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उन्हें बहुत फास्ट नहीं करना। और इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सांस भरनी है और फिर सांस छोड़नी है, नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है वो हमारी एक्सलेशन के ऊपर है, यानी कि एक्सलेशन हमारा फोर्सफुली होना चाहिए। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक्सलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ था, इनहेल के ऊपर नहीं, क्योंकि इनहेल हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है और एक्सहेल हमारा फोर्सफुली था। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं देना कि हमारा पेट अंदर जा रहा है या बाहर नहीं जा रहा। आपको जो मेन फोकस करना है अपने नोस्ट्रिल के ऊपर करना है कि हमारी ब्रेथ, हमारा एक्सहेल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इस आसन, इस प्राणायाम को करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। हमारा डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी पॉजिटिविटी आती है और हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो अगला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए हमें इनहेल और एक्सहेल दोनों हमारे सेम होने चाहिए, यानी कि जैसा इनहेल वैसा ही एक्सहेल। अब इसे करने के लिए मैं आपको एक बार पहले करके दिखाऊंगी कैसे करना है हमें। सबसे आसान तरीका है करने का, हम सबसे पहले अपने हाथों को यूज़ करेंगे। इसके 2 तरीके हैं करने के, आप दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले सांस को जैसे हमने भरा, 1
इसका दूसरा तरीका है करने का, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए वापस। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने इनहेल और एक्सेल दोनों एक समान किए हैं, यानी कि रिदम फॉर्म में किया है। ना हमारा इनहेल ज़्यादा था, ना हमारा एक्सेल ज़्यादा था। और इस प्राणायाम को आप 30 राउंड्स में कर सकते हैं, यानी कि 30 टाइम्स आप इसे कर सकते हैं। और इसके 3 राउंड्स कर सकते हैं, यानी कि 30 बार आप रस्से का कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारा जो लंग्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो भी ओपन होता है, जो यहाँ पर होता है। और हमारी इम्यूनिटी, हमारा कफ कोल्ड से भी हम बचे रहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्राणायाम की, जो है हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें दाईं तरफ से अपने नोस्ट्रल को फिल करना है और लेफ़्ट से एक्सहेल करना है, और वापस फिर से हमें दाईं तरफ से लेना है और एक्सहेल करना है हमें लेफ़्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब अपनी थंब को यहाँ पे रखेंगे, दाईं तरफ से फिल करते हुए। आप चाहें तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है अपने हाथों को आप ऐसे रखें, चाहे इस तरीके से रखेंगे। सांस भरेंगे अंदर की तरफ, एक्सहेल लेफ्ट। अब यहाँ से वापस फिर से दाईं तरफ से एक्सहेल लेफ्ट, वापस इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ कि जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ लेने के लिए हमें कुंभक लगाना चाहिए। यानी कि जब हम दाईं तरफ से हम सांस भर रहे हैं तो उसे हम सपोज़ हमने 3 काउंट्स में हमने दाईं तरफ से सांस को भरा और 6 काउंट्स में हमें अपनी सांस को रोकना है, और 6 या 7 काउंट्स में हमें लेफ़्ट साइड से एक्सहेल करना है, तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कैसे, मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ कि हमने जैसे दाईं तरफ से सांस को भरा, अब हमने होल्ड किया 6 काउंट्स, तो आपने देखा कैसे हमने दाईं तरफ से 3 काउंट्स में हमने सांस को भरा, 6 काउंट्स में हमने होल्ड किया और 6-7 काउंट्स में हमने एक्सहेल किया। तो कुंभक लगाने के साथ हमारा जो ये प्राणायाम है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सूर्यभेदी का मतलब ये होता है कि हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाना, और इस आसन प्राणायाम को हमें जिनको बीपी हाई होता है उसे नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम भी सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन उसमें हमारा फ़र्क ये होता है कि हम जब सांस भरते हैं तो हम बाईं तरफ से पहले भरते हैं और दाईं तरफ से छोड़ते हैं। बाकी सेम वैसा ही होता है जैसे हमने सूर्यभेदी प्राणायाम किया। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से जो हमारा जिनका बीपी जो है वो लो होता है वो ठीक हो जाता है, और सूर्यभेदी प्राणायाम हमें जो है उससे भी हमारा बीपी जिनका हाई है उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये प्राणायाम किस प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है हमारा सेम सूर्यभेदी की तरह ही होता है, बस फ़र्क इसमें ये होता है कि ऑल्टरनेट हम नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमने बाईं तरफ से सांस को भरा
और दाईं तरफ से सांस को छोड़ते हुए वापस। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि हमें कुंभक लगाना है। जैसे कि अब हमने किया, दाईं तरफ से सांस भरी, होल्ड किया और वापस बाईं तरफ से छोड़ा। अब आपने देखा कि हमने दाईं और बाईं तरफ से किया तो ये हमारा एक राउंड हुआ। इसी प्रकार से हमें 10 राउंड्स करने होते हैं इसके कम से कम। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दाईं तरफ से लिया, होल्ड किया और वापस बाईं तरफ से एक्सेल, फिर से वापस बाईं तरफ से होल्ड किया और एक्सेल दाईं तरफ से। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने अनुलोम विलोम किया। ये सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हम ये चारों प्राणायाम और आसन जो है अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, डेली करेंगे, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके बाद जो है हमारा आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी हमें कम से कम 4-5 टाइम्स करना चाहिए। और इसे कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने कान को भी आपने बंद करना है और सांस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है और ओंकार ध्वनि के साथ सांस को बाहर निकालना है। यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी जो ध्वनि है वो आपको अंदर से जैसे एक भंवरे की आवाज़ सुनाई देती है वैसे आपको सुनाई देना चाहिए। सबसे पहले करने के लिए आप चाहे तो अगर आप आइज़ को ना क्लोज़ करें, आप सिंपल अपनी तर्जनी उंगली से भी अपने कानों को बंद कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, आँखों को बंद, कान बंद, सांस भरते हुए धीरे धीरे तो आपने देखा किस प्रकार से हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, सांस भरते हुए और धीरे धीरे हमने सांस को छोड़ा। इस प्राणायाम को करने से हमारा सिर दर्द, माइग्रेन और हमारा ये सब ठीक होता है, प्लस हमारी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये प्राणायाम जो है हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और अंत में हमारा जो मेन प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हम ओम का चैंटिंग करते हुए अपने प्राणायाम को ख़त्म करेंगे। कैसे करना है आपको, इसमें भी सेम, फिर से वापस आंखें बंद करते हुए सांस भरनी है अंदर और ओंकार चैंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने हाथों को धीरे से रब करते हुए वापस। तो आपने देखा किस प्रकार से ये जो प्राणायाम है
ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग करते ही हैं, प्लस हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का वायरस से अटैक करने से भी बचाते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई वायरस अटैक कर भी जाता है तो हम जल्दी से इम्प्रूव कर जाते हैं। साथ साथ इन जो हमने आपको आसन और प्राणायाम बताए, इनके साथ साथ हमें अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना चाहिए। जैसे कि हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए और हमें कुछ ऐसे चीज़ों को अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करे। जैसे कि हमें अपनी डेली रूटीन में आंवला, गिलोय और ये हल्दी, अदरक, इन सब को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि सुबह सुबह हम एक काढ़ा बताते हैं पीने के लिए, अगर आप उसको डेली इस काढ़े को पीते हैं तो भी आपका जो इम्यून बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कि जो हल्दी, अदरक, दालचीनी, तुलसी, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। आज का जो रूटीन है हर किसी का वो यही हो चुका है कि सब लोग रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो अंदर से बिल्कुल वीक हो चुकी है। किसी भी प्रकार का अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल कोई भी वायरस हमें अटैक ना करे, तो हमें पूरी डाइट अच्छी, हेल्दी और बैलेंसिंग डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, खूब पानी पीजिए आप, और प्रॉपर अच्छी नींद जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो डेली, जैसे मैंने आपको सूर्य नमस्कार बताया, इसका ये सूर्य नमस्कार जो था बड़ों के लिए और जो ऑफिस गोइंग थे उनके लिए था। अदरवाइज़ इसका जो एक अलग से है सूर्य नमस्कार, वो एक प्रॉपर, अगर आप उसे भी करते हैं डेली 10-12 बार आप कर लेते हैं तो भी काफ़ी होता है हमें अपने आप को फिट रखने के लिए। और अंत में जैसे कि जो योग है हमारा, वो अपने आप में सबसे बड़ा है। जो यहाँ पर राजयोग सिखाया जाता है, जिसे करने से हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है और हमारा जो मन है नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको कि योग और योगा, इन सबको मिला के अगर हम सही तरीके से करते हैं अपनी चीज़ें, तो हमारी बॉडी बिल्कुल ही फिट हो जाती है। तो अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए सबसे पहले दीदियों का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मुझे ये सेवा करने का मौका दिया कि मैं कुछ अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिसे मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। और मेरी मतलब मुझे खुद को महसूस होता है कि इन सब चीज़ों को करने से हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं। तो एक बार मैं सबसे पहले फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी दीदियों का। थैंक यू एंड ओम शांति। और बाबा, जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मतलब, जिनकी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर आए और जिनके थ्रू हम यहाँ पर आए, तो सबसे पहले शुक्रिया बाबा, आपकी वजह से या दीदियों की वजह से जो है हमारा बहुत ही अच्छे, मतलब जो चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी वो मैं यहाँ पे कर सकी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद।